अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, कैसे हैं सब जी। इन दिनों पंजाब पुलिस और पैरा डिपार्टमेंट के जो हैं वो फ़िज़िकल जारी हैं, स्टार्ट हैं इंशाल्लाह। पंजाब पुलिस के 17 से स्टार्ट हैं, पैरा के हो चुके हैं, फ़िज़िकल कुछ रह गए हैं। तो इन दिनों जो है वो जवानों की बहुत ज़्यादा मेल फीमेल्स की तैयारी पे बहुत फोकस है रिटन टेस्ट के हवाले से। तो अच्छी बात है, जहाँ से भी आपको अच्छा डाटा मिले आप ज़रूर तैयारी करें। मेरे जो लेक्चर्स होते हैं ये मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ज़रूर डेली बेसिस आप वॉच किया करें। जितने मेरे पुराने लेक्चर पढ़े हैं उनको भी वॉच करें, जो मैं अभी अपलोड किए जाऊँगा इंशाल्लाह रोज़ाना, वो भी आपने अपलोड करने हैं। तो मेरी कोशिश है कि पंजाब पुलिस और पैरा वालों को अच्छी से अच्छी तैयारी करवाऊँ। बाकी आपने अपने तौर पर टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, आपने मैथ के बेसिक क्वेश्चन है वो आपने अपने तौर पे ज़रूर तैयार करने हैं। और जहाँ से आपको तैयारी कभी भी एक प्लेटफॉर्म से नहीं होती। आप जो हैं जहाँ से आपको अच्छा डाटा मिले, अच्छा बंदा करवाने वाला मिले, आप वहाँ से अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है। तो मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। फुल आप अपने मेहनत से जो कोशिश करें अपने टेस्टों को तैयार करने की। तो मेरे लेक्चर्स को रोज़ाना वॉच करें और यूट्यूब पर मेरी पुरानी वीडियोस भी हैं, तो लिंक भी मैंने दिया हुआ है। तो आप जो हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं सारे लोग। तो आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूँ जी। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? ये मुस्लिम कंट्री जो है दुनिया में सबसे बड़ा वो कौन सा है? इंडोनेशिया, ठीक है, आबादी के लिहाज से। और रकबे के लिहाज से वो कौन सा है? वो काज़िकिस्तान है, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल सबसे बड़ा जो मुल्क है वो इंडिया है, आबादी के लिहाज से 144 करोड़ इसकी आबादी है। दूसरे नंबर पर चाइना है, उसकी 141 करोड़ है। लेकिन हमने मुस्लिम आबादी वाला मुल्क देखना है तो कौन सा है? इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाइपर लिंक शॉर्टकट की इज़? वेबसाइट पर वेब पेजेस को, सफ़ात को आपस में लिंक करने के लिए जो है वो कंट्रोल+ की का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर क्वेश्चन जी अब आते हैं, तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस को भी आपने अच्छी तरह से नशीन करना है। तो कंट्रोल+ के जो है हम लिंक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कार्बन क्रेडिट्स इंट्रोड्यूस्ड इन? 2005 में ये कार्बन क्रेडिट जो है ये मुतारफ़ करवाया गया। क्योटो प्रोटोकॉल इसका नाम दिया गया। ये आलूदगी को कम करने के लिए एक निज़ाम बनाया गया, ठीक है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल इसका एग्रीमेंट था। नेक्स्ट है जी, PAEC स्टैंड्स फॉर? शॉर्ट फॉर्म बहुत आती हैं, तो आपने ये जो भी तैयारी कर रहे हैं लोग वो शॉर्ट फॉर्म पर भी जो है वो अपना फोकस रखा करें। तो PAEC से स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ये बनता है फुल फॉर्म। नेक्स्ट है जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर? ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, यानी कि इस्लामी तावन तंजीम है, ये 57 ममालिक है, मुस्लिम ममालिक, उनकी ये एक तंजीम है। इसका हेडक्वार्टर किधर है? जद्दा में है। तो पाकिस्तान में भी इसका दूसरा इजलास हुआ था 1974 में, लाहौर में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मुसलमान ममालिक की एक तंजीम है ताकि मुसलमान ममालिक को दुनिया पर जो है वो मजबूत बनाया जाए। तो OIC इसको कहते हैं। 1969 में इसको कायम किया गया। नेक्स्ट है जी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स वॉच इज़ बेस्ड ऑन? ह्यूमन राइट इंसानी हकूक़ की एक बैन अवी तंजीम है ह्यूमन राइट। उसका हेडक्वार्टर जो है वो, उसका मेन दफ्तर किधर है? वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और ये 2006 में कायम किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट? पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? याहिया अफरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द फर्स्ट? इसके अलावा जो है आपने मौजूदा जितने भी चीफ जस्टिस हैं उनकी वीडियोस भी मैंने अपलोड की हैं, वो भी आपने अच्छी तरह देखनी है। नेक्स्ट है जी, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट वाज? पहले चेयरमैन सेनेट कौन थे? हबीबुल्लाह खान थे। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं डिस्कस करता हूँ तो इनको अच्छी तरह से नशीन किया करें। इसके बाद गुलाम शाह खान का नाम है, ये सदर रहे हैं 1988 से 1993 के दरमियान। उसके बाद सैयद फजल आ गए हैं, ये वैसे ही सियासतदान थे, इनके पास ओहदा कोई नहीं था। वसीम सजाद साहब हैं, ये भी सदर रहे हैं 1993 से 1997 के दरमियान। तो हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट हबीबुल्लाह खान, ऑप्शन ए जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मेजर शबीर शरीफ वाज अवार्डेड निशान हैदर पोस्टमोसली विच अदर मेडल फॉर ब्रेवरी वाज द अवार्डिंग ड्यूरिंग हिज कैरियर इन द आर्मी? सब जानते हैं मेजर शबीर शरीफ साहब जो हैं वो 1971 की जंग में शहीद हुए और उनको शहादत के बाद जो है वो निशान हैदर मिला था। वो बहुत बहादुरी से लड़े, तो उनको अपनी ज़िंदगी में जो है वो एक और भी जो है वो अवार्ड मिला था। वो कौन सा मिला था? सितारा जुर्रत, यानी कि उनको अपनी सर्विस के दौरान भी ये अवार्ड दिया गया था, सितारा जुर्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु सक्सीडेड प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक के बाद जो है वो कौन जो है वो सदर बने?
तो ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब जो थे वो बने थे। ये उस वक़्त जो थे चेयरमैन सेनेट थे, जब ज़ियाउल हक़ साहब शहीद हुए तो फिर ये सदर बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मोहम्मद अली बोगरा वाज सक्सेडेड बाय। मोहम्मद अली बोगरा जो हैं ये पाकिस्तान के जो हैं वज़ीर आज़म रहे हैं, और इनके बाद कौन वज़ीर आज़म बने थे? चौधरी मोहम्मद अली। पिछली वीडियो में शायद मैंने एक दफ़ा बताया था कि मोहम्मद अली बोगरा और चौधरी मोहम्मद अली एक ही बात है, नहीं, ये अलग अलग थे। मोहम्मद अली बोगरा जो हैं ये 1953 से 1955 तक रहे थे, ठीक है, और जो चौधरी मोहम्मद अली साहब हैं वो 1955 से 1956 तक रहे हैं। तो ये दो मुख्तलिफ नेम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905 अंडर द सुपरविजन ऑफ। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को तकसीम करने के लिए जो है वो 1905 में एक तकसीम का जो प्लान बनाया गया था, 1911 में जो कैंसिल कर दिया गया था। उस वक़्त जो थे वो किसकी ज़ेरे निगरानी काम होना था? ये लॉर्ड कुरुजुन जो उस वक़्त के वाइसरॉय थे। नेक्स्ट है जी, ऑन विच रिवर मंगला डैम इज़ बिल्ट। मंगला डैम जो है वो किस दरिया पर जो है तमीर किया जा रहा है? तो जेहलम पर तमीर हुआ है, ठीक है। मंगला डैम किस दरिया पर है? जेहलम पर है, ठीक है। और तरबेला किस पर है? इंडस पर है। ये आपने अच्छी तरह, दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको जहन नशीन रखना है। तो हमारा जवाब जो है वो सी है, मंगला डैम के हवाले से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, अफरीदी वंस मेड द फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी इन जस्ट 37 बॉल्स। अफरीदी साहब ने जो है वो 37 बॉलों पे जो है वो 102 रन्स किए थे। तो ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, सबको पता भी होगा। नेक्स्ट है जी, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग स्पोर्ट्स। बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है वो स्विमिंग तैराकी में जो है ये एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, बटरफ्लाई स्ट्रोक। ये पिछले एक पीपीएससी के पेपर में भी मैंने जो खुद दिया था उसमें भी आया था। तो इसको भी आपने ज़हन नशीन रखना है। बटरफ्लाई स्ट्रोक किस जो है वो गेम से रिलेटेड टर्म है? तो स्विमिंग, तैराकी से रिलेटेड है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन विच ईयर फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन। पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पर खेला गया था? अर्जेंटीना में खेला गया था 1930, जुलाई 1930 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट मुस्लिम हु गॉट नोबल प्राइज़। पहला नोबल प्राइज़ जो था, नोबल इनाम एक बहुत बड़ा बैन अक़वामी अवार्ड है जो अदब की दुनिया में, अमन की दुनिया में और इस तरह की 5-6 फील्ड्स हैं जो अच्छा काम करें दुनिया में उनको दिया जाता है। तो सबसे पहला जो था अनवर सदात साहब, मुसलमान थे, उनको मिला था, और ये मिस्र के सदर थे, ठीक है। और क्योंकि इन्होंने जंग के दौरान जो है वो अमन कायम किया था, तो अनवर सदात साहब को पहला जो है वो नोबल इनाम मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1 यूनिट बिल वाज पास्ड इन द ईयर। 1 यूनिट कब बनाया गया था? 1955 में। यानी कि ये जो मगरबी पाकिस्तान के सूबे हैं ना, पंजाब, सरहद, बलोचिस्तान, सिंध, इन सब को इकट्ठा कर दिया गया था, यानी कि इनको यकजा कर दिया गया था सियासी लिहाज से मजबूत करने के लिए। तो इसको 1 यूनिट बिल के नाम से आज भी याद किया जाता है, 1955 में। नेक्स्ट है जी, चाइना गॉट मोर गोल्ड मेडल्स इन एशियन गेम्स। चाइना ने जो है वो 2018 की एशियन गेम्स में सबसे ज़्यादा जो है वो उन्होंने जो है अवार्ड हासिल किए थे, ठीक है जी। वाइसरॉय टर्म इज़ मेड फॉर यूज्ड इन ईयर। वाइसरॉय की टर्म कब इस्तेमाल की गई? 1858 में। ये गवर्नर के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ख़ास तौर पर जो हमारा बरसगीर था, हिंदुस्तान था, उसमें इस टर्म को इस्तेमाल किया जाता है गवर्नर के लिए। गवर्नर को वाइसरॉय भी कहा जाता था। 1858 में ये टर्म आई। नेक्स्ट है जी, शी रेन हिम इनटू द कोर्टयार्ड। तो इनमें से इसके साथ कौन सा आएगा? रेन के साथ आफ्टर आएगा, कि वो उसके पीछे जो है वो कोर्टयार्ड में या किसी खुले सहन में या किसी जो है वो मतलब के हाथे में किसी के पीछे भागी। तो रेन के साथ हमेशा आफ्टर इस्तेमाल होता है। शी रेन आफ्टर हिम इनटू द कोर्टयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डायसीज। बीमारियों से बचने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए इंसान को तो कौन से सेल्स जो हैं वो काम करते हैं? वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये कुव्वत मुदाफ़ियत का काम करते हैं। हमारे जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमें बीमारियों से महफूज रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाइड्रोफोबिया इज सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? रबीज़। रबीज़ ये एक किस्म की बीमारी है, वायरस से होती है। ये कुत्तों में, बिल्लियों में, इस तरह के जानवरों से ये पैदा होती है और इंसान में मुंतकिल होती है। जब इंसान में मुंतकिल होती है तो इंसान असाबी तौर पर, नफसियाती तौर पर मरीज़ हो जाता है, उसे फिर डर लगने लगता है। तो इस मरीज़ को, रबीज़ के मरीज़ को अक्सर जो है वो पानी से डर लगता है। तो पानी से जो खौफ होता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, टूथ डके ड्यू टू द कॉज ऑफ फ्लोराइड। जब हमारे फ्लोराइड जो हैं वो दांतों को मजबूत बनाते हैं, तो जब फ्लोराइड की कमी होती है तो फिर दांतों ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इन 2018। 2018 में जो निगरान वज़ीर आज़म थे
वो उस वक्त कौन बने थे? तो जस्टिस रिटायर्ड नसीरुल मुल्क साहब थे। तो ये तो करंट अफेयर्स में अब शायद ना हो, आपने अब के हवाले से याद करना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इन वीडियोज़ को शेयर करें और अच्छी से अच्छी तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।